अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में दो टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो एमडी कैट के मुमकिन शेड्यूल को लेकर स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा गहमा गमी है कि जी इस साल एमडी कैट कब कंडक्ट होगा, और इससे रिलेटेड रिसेंटली जंग न्यूज़ में एक आर्टिकल भी शाया हुआ है, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरा, पिछले कुछ दिनों में स्टूडेंट्स की तरफ से बीएस नर्सिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा इंक्वायरी सामने आ रही हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि क्या एमडी कैट रिक्वायर होगा नर्सिंग में एडमिशन के लिए। तो बीएस नर्सिंग के एडमिशन के पूरे प्रोसीजर से मुताल्लिक आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे और आखिर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जाने वाले अहम तरीन सवाल को। तो सबसे पहले अगर एमडी कैट के शेड्यूल की बात करें तो पिछले कुछ महीनों से यही एक तासुर मिल रहा था कि एमडी कैट का जो टेस्ट है ये मुमकिन है अगस्त के एंड में या मैक्सिमम सितंबर के मंथ में कंडक्ट हो जाएगा, और सितंबर का महीना एमडी कैट के कंडक्शन के लिए बड़ा एक आइडियल मंथ होता है। और इस साल अगर बोर्ड एग्जाम्स अपने टाइम पर हो रहे हैं, जो कि पंजाब बोर्ड्स की अगर बात करें तो 20 मई से स्टार्ट होकर ये 3 जून को खत्म हो रहे हैं, तो तकरीबन 3 माह के बाद ये एंड ऑफ अगस्त या स्टार्ट ऑफ सितंबर में इंशाल्लाह सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। और इन्हीं दिनों में फिर एमडी कैट जब कंडक्ट हो जाता है तो विद इन 1 वीक उसका भी ऑफिशियल रिजल्ट आ जाता है। तो ये अक्सर ऐसा देखने को मिलता था कि सेकंड ईयर का रिजल्ट प्लस एमडी कैट का रिजल्ट ये थोड़े दिनों के वक्फे के साथ अनाउंस होता है, जिसके फौरन बाद फिर ये कि मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन स्टार्ट कर दिए जाते हैं। अब ये तो था एक मुमकिन शेड्यूल के सितंबर के महीने में कंडक्ट हो सकता है एमडी कैट, लेकिन रिसेंटली जंग न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें बताया गया कि नेशनल मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड को अभी तक कायम नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से एमडी कैट में ताखीर होने का खदशा पैदा हो गया है। और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को कायम हुए 4 माह का टाइम गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद काउंसिल के मातहत नेशनल मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड को कायम नहीं किया जा सका है, जिसकी वजह से एमडी कैट के लिए इम्तिहानी तरीकाकार और ढांचा वाज़ेह नहीं हो सका है। अगर बोर्ड के क़याम में मजीद ताखीर की गई तो इससे एमडी कैट के इनेकाद में गैर मामूली ताखीर हो जाएगी, जिससे 2 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के मुतासर होने का खदशा है। अब यहाँ अगर पिछले साल के साथ कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन थी और पीएमसी ने जनवरी के महीने में एक एक्सेल की फाइल अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड की, और उस एक्सेल की फाइल में हुआ ये था कि पूरे साल के तमाम एंटी टेस्ट का एक एक्सपेक्टेड शेड्यूल दे दिया गया था, जिसमें ये एनएलई का एग्जाम, इसके अलावा जो फॉरेन ग्रेजुएट्स का एंटी टेस्ट होता है, प्लस एमडी कैट का मुकम्मल 2022 का जो जितने भी महीने हैं उनमें जो जो एंटी टेस्ट होने थे तो उनका एक शेड्यूल जारी हुआ था, जिससे जनवरी के महीने में स्टूडेंट्स को आइडिया हो गया था, बल्कि काफी हद तक कंफर्म हो गया था कि भाई किस महीने में कौन सी तारीख को एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट होने वाला है। वो बात की बात है कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को खत्म करके पीएमडीसी को लेकर आया गया और फिर बार बार जो है वो फ्लड की वजह से टेस्ट की तारीख को पोस्टपोन करते हुए इवेंचुअली फिर ये जाके नवंबर में कंडक्ट हुआ था। लेकिन एटलीस्ट ये था कि जनवरी में पीएमसी की एक प्रोएक्टिव प्लानिंग के थ्रू एक टेस्ट की तारीख जो है वो सामने जरूर आ गई थी, लेकिन इस साल अभी तक मई का महीना आ चुका हुआ है और पीएमडीसी को रिकॉन्स्टिट्यूट किए 4 माह का टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक इनकी नेशनल मेडिकल एंड डेंटल एकेडमिक बोर्ड जो है वो कायम नहीं किया गया। और इसी एकेडमिक बोर्ड ने सारा जो है वो तैयार करना होता है, जो भी एमडी कैट का सिलेबस होता है, एमडी कैट को कंडक्ट किस तरीके से करना है और जो भी इससे मुताल्लिक अहम फैसला साजी की जानी होती है। लेकिन पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से अभी तक इस एकेडमिक बोर्ड को कायम करने के हवाले से कोई पेशरफ नहीं की गई है, जिसकी वजह से खतरा पैदा हो गया है कि शायद एमडी कैट का टेस्ट इस साल जो है वो ताखीर का शिकार हो सकता है। अब ये कितना लेट होता है ये तो वक्त ही बताएगा, मुमकिन है ये सितंबर की बजाय अक्टूबर या मैक्सिमम नवंबर तक चले जाए, लेकिन अगर जल्द से जल्द एकेडमिक बोर्ड को तश्कील ना दिया गया तो ही ये ताखीर होगी। अदरवाइज हो सकता है कि अगर ये सारा कुछ टाइम पे कर लिया जाए, एकेडमिक बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाता है, तो एमडी कैट का जो टेस्ट है ये वक्त पर भी हो सकता है। लेकिन जो मुल्की हालात है इस वक्त आपके सामने हैं कि जिस तरीके से अब ये सियासी सूरत हाल पाकिस्तान की बन चुकी है, तो लग नहीं रहा कि गवर्नमेंट या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की इस तरफ तवज्जो हो कि भाई एमडी कैट के टेस्ट के हवाले से जो है वो पेशरफ की जाए और इसमें जो भी कानून साजी करने वाली है तो वो की जाए। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में लग तो ये रहा है कि एमडी कैट का टेस्ट जो है वो ताखीर का शिकार हो सकता है। बहरहाल एमडी कैट के हवाले से कोई भी फर्दर अपडेट आएगी तो वो साथ साथ आपको बताते रहेंगे, और जैसे कि आपको पता है कि एमडी कैट के हवाले से अगर कोई भी अपडेट या कोई भी छोटी से छोटी खबर भी आती है तो वो साथ साथ इस चैनल के ऊपर आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी ये सारा सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखेंगे। और पाकिस्तान में एमडी कैट की तैयारी का सबसे सस्ता पैकेज मकसद ऐप की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, जहां पर आप सिर्फ 5000 रुपए में एमडी कैट की मुकम्मल तैयारी कर सकते हैं। आपको पीईसी का प्रोमो कोड लगाना होगा और इसके अलावा वहां पर आपको मुकम्मल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट सॉल्व ऑप्शन है और एमसीक्यूज बैंक, यानी एमडी कैट की तैयारी के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जो जो मटेरियल चाहिए होता है, वो सब कुछ आपको मकसद ऐप में मिल रहा है। प्राइस सिर्फ 5000 रुपए रखी गई है ताकि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा इसको ज्वाइन कर सकें, और मकसद ऐप को ज्वाइन करने की तफसील वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके बाद एमडी कैट के हवाले से जो स्टूडेंट्स की तरफ से मुख्तलिफ सवाल पूछे जाते हैं, उनकी तरफ बढ़ने से पहले नर्सिंग के टॉपिक को कवर कर लें कि स्टूडेंट्स बार बार ये पूछ रहे हैं कि बीएस नर्सिंग का जो 4 ईयर का प्रोग्राम होता है तो क्या इसमें एडमिशन के लिए भी एमडी कैट रिक्वायर्ड होगा या नहीं। अब इस सिलसिले में हो सकता है किसी चैनल पर वीडियो अपलोड हुई हो या कहीं पर स्टूडेंट्स ने इस खबर को जो है वो सुना हो, दैट्स वाई एकदम से जो है वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स से पूछना शुरू हो गए हैं कि क्या बीएस नर्सिंग में एडमिशन के लिए एमडी कैट रिक्वायर्ड है या नहीं। इसमें सबसे पहली चीज तो अभी ये समझ लें कि रिसेंटली यूएचएस लाहौर की तरफ से एक आर्टिकल शाया हुआ था उनके ऑफिशियल फेसबुक पेज पर, जिसमें ये बताया गया था कि जो डीपीटी का प्रोग्राम है प्लस अलाइड हेल्थ साइंसेज के जितने भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं तो इनमें एडमिशन के लिए एमडी कैट की शर्त रखी गई है।
ये जब आर्टिकल शाया हुआ था तो स्टूडेंट्स की तरफ से कंफ्यूजन थी, जिसके फौरन बाद ये वीडियो अपलोड की गई और आपको क्लियर कर दिया गया था कि ये जो यूएचएस की तरफ से नोटिफिकेशन दिया गया है कि भाई डीपीटी और अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एमडी कैट रिक्वायर्ड होगा, तो इसका इतलाक कौन कौन से इदारों के ऊपर प्लस कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम्स के ऊपर होगा, और आपके तमाम तरह डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दिए गए थे। अब मैं मजीद आपको क्लियर कर दूं कि इसमें जो प्रोग्राम्स उन्होंने मेंशन किए थे तो उसमें 5 ईयर का तो सिर्फ एक ही प्रोग्राम है, दैट इज डीपीटी। इसमें फार्मडी नहीं आता, इसमें डीवीएम नहीं आता। इसके अलावा जो अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं तो उनमें भी सिर्फ वो प्रोग्राम्स हैं जो कि प्योर अलाइड हेल्थ साइंसेज की फील्ड से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, कार्डिक परफ्यूजन, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, ऑप्टोमेट्री एटसेट्रा। तो इस किस्म के कोई 8-10 प्रोग्राम्स हैं जो कि इस फील्ड में आते हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज में। इसमें ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स का प्रोग्राम नहीं आता, इसमें फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम नहीं आता, और बिल्कुल इसी तरीके से इसमें नर्सिंग का प्रोग्राम भी नहीं आता है। लिहाजा ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एमडी कैट रिक्वायर होगा, ऐसा हरगिज नहीं है। ठीक है, बीएस नर्सिंग में एडमिशन के लिए आपको एंटी टेस्ट की जरूरत नहीं है। अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि पंजाब के जो 43 गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस में जब एडमिशन किए गए, जिसमें बीएस नर्सिंग के प्रोग्राम की टोटल 2900 सीट्स थी, जिसमें फीमेल्स सिर्फ अप्लाई कर सकती थी, तो इनमें जब एडमिशन ओपन किए गए थे तो किसी भी एंटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के एफएससी के मार्क्स की बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट होगा। अभी इसकी भी मेरिट लिस्टों का इंतजार है। रिसेंटली वेबसाइट के ऊपर गजट अपलोड किया गया था, लेकिन वो गजट हरगिज फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, वो सिर्फ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड शो करने के लिए अपलोड किया गया था। उम्मीद है कि जल्द ही जो है वो इनकी तरफ से ऑफिशियल मेरिट लिस्ट का ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कंफर्म डेट सामने नहीं आई है। जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह आपको साथ साथ बता देंगे। लेकिन नर्सिंग के हवाले से आप ये चीज़ क्लियर करते हैं कि अभी भी और इन फ्यूचर भी जो एडमिशन होंगे तो उनमें एमडी कैट की रिक्वायरमेंट को फिलहाल शामिल नहीं किया गया है, और इम्कानात भी नहीं है कि एमडी कैट को इसमें शामिल किया जाए। उसकी वजह यह कि एमडी कैट का जो मेनली ताल्लुक है वो एमबीबीएस और बीडीएस के एडमिशंस के साथ है। बाकी यूएचएस ने रिसेंटली इसको अपनी यूनिवर्सिटी प्लस यूएचएस के साथ जितने भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस हैं तो वहां पर जो है इसको लागू किया है कि डीपीटी और अलाइड हेल्थ साइंस के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए आपको एमडी कैट का टेस्ट देना होगा। जो यूएचएस के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि यूएचएस के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज के साथ एफिलिएटेड हैं तो उनमें एमडी कैट को हरगिज कंपल्सरी करार नहीं दिया गया है। तो ये चीजें आप अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर बिठा लें, और नर्सिंग के हवाले से कोई भी फर्दर अपडेट सामने आती है तो वो भी इंशाल्लाह को बता देंगे। बाकी शादरा नर्सिंग कॉलेज के हवाले से बहुत ज्यादा इंक्वायर किया जा रहा है कि जो उनके एडमिशन कब होंगे, क्या उसकी अपडेट है। तो देखें, ये लास्ट ईयर भी जब शादरा नर्सिंग कॉलेज के एडमिशन ओपन हुए थे और वो सेपरेट हुए थे अलग से, सिर्फ उस एक इंडिविजुअल कॉलेज के अलग से एडमिशन ओपन किए गए थे, तो एक फुल फ्लैश वीडियो बनाकर आपको उससे मुताल्लिक़ गाइड कर दिया गया था। इस साल भी अगर ये जून या जुलाई या मैक्सिमम अगस्त के महीने तक इसके एडमिशन ओपन होते हैं तो चूंकि ये इन्हीं 3 महीनों में कहीं ना कहीं एडमिशन के आ जाते हैं तो उसकी भी आपको मुकम्मल तफसील बता देंगे। आप लोग बेफिक्र रहें, जब तक कि कोई कंफर्म अपडेट नहीं आती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर कंफर्म नोटिफिकेशन आ जाता है, एडमिशन ओपन हो जाते हैं तो आपको उसकी मुकम्मल तफसील बता देंगे। तब तक आप लोगों को तहम्मुल और सब्र का मुजाहरा करना होगा। बाकी इसमें यह बात भी गौर करने वाली है कि नर्सिंग का प्रोग्राम जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस में ऑफर किया जाता है, तो जो तो गवर्नमेंट सेक्टर के नर्सिंग कॉलेजेस हैं जिनमें एक साथ एडमिशन होते हैं, जैसे रिसेंटली 43 नर्सिंग कॉलेजेस में एडमिशन ओपन हुए थे, तो इनकी तरफ से तो किसी एंटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहां उनका अपना क्राइटेरिया हो सकता है और मुमकिन है कि वो कोई भी एंटी टेस्ट डिमांड कर लें या खुद का टेस्ट कंडक्ट कर लें। तो ऐसे केस में आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की एडमिशन पॉलिसी को फॉलो करना होता है। अदरवाइज अगर किसी सेंट्रलाइज्ड एंटी टेस्ट की बात करें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल की तरफ से किसी भी एंटी टेस्ट को मैंडेटरी करार नहीं दिया गया है। नर्सिंग का शोबा बहुत अहम शोबा होता है, हर साल हजारों के हिसाब से स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेते हैं और वो एकदम से इस तरह कोई एंटी टेस्ट जो है वो मैंडेटरी करार नहीं दे सकते। लिहाजा ये है कि नर्सिंग में एडमिशन के लिए फिलहाल तो एंटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इन फ्यूचर कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके बाद स्टूडेंट्स की तरफ से एमडी कैट के हवाले से जो सवाल पूछे जा रहे हैं तो उनको वन बाय वन डिस्कस करें। तो सबसे पहला जो सवाल स्टूडेंट्स की तरफ से बार बार पूछा जा रहा है वो ये कि जी एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी, ये टेस्ट कंडक्ट कब होगा एंड सो ऑन। अब कंडक्शन के हवाले से तो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपके साथ सारी तफसील शेयर कर दी है, लेकिन इसकी जो रजिस्ट्रेशन है तो वो फिलहाल स्टार्ट नहीं हुई है और ना ही अभी तक कोई मुमकिन शेड्यूल सामने आया है कि जिसकी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी और कब तक खत्म होगी। लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो इस बात के इम्कान हैं कि जुलाई के महीने में इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकती है और डेडलाइन जाकर होगी कहीं अगस्त में। ठीक है, तकरीबन 1 माह का टाइम अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स के पास कि आप इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद भी ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से बार बार इसमें एक्सटेंशन की जाती है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे होते या किसी वजह से वो डेडलाइन मिस कर जाते हैं और उनकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुई होती तो उनके लिए फिर इजाफी टाइम दे दिया जाता है, मजीद डेडलाइन में एक्सटेंशन कर दी जाती है। तो आप लोग बेफिक्र हैं, ये एक बहुत बड़ी खबर होगी अगर एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ होता है, किसी भी किस्म का शेड्यूल सामने आता है तो ये जंगल में
आग की तरह ये खबर फैलेगी और सबको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। लिहाजा आप लोग अभी फिलहाल वेट करें। फिलहाल तक इस मुताल्लिक कोई भी खबर नहीं आई है कि एमडी कैट की रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी, लेकिन जुलाई में इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है। इसके बाद एमडी कैट के सिलेबस से मुताल्लिक पूछा जा रहा है कि जी वो सिलेबस कब अनाउंस होगा। तो इससे मुताल्लिक ये अपडेट है कि आप लोग फिलहाल 2022 वाला जो लास्ट ईयर का सिलेबस था उसको 100% फॉलो करें और काफ़ी हद तक इम्कान है कि वही सिलेबस एज इट इज़ इस साल एप्लीकेबल होगा। और अगर इसमें किसी किस्म की चेंजेस हुई भी तो वो बहुत माइनर किस्म की चेंजेस होंगी। लिहाजा आप लोग फिलहाल लास्ट ईयर वाला सिलेबस ही फॉलो करें। बाकी जैसे ही इस साल का सिलेबस अगर सामने आता है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। फिर जो जो टॉपिक्स उसमें से एलिमिनेट हो गए तो वो आप स्किप कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई नया टॉपिक ऐड हुआ तो उसकी आप रिमेनिंग टाइम में आसानी से तैयारी कर सकते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट की तरफ से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये पूछा गया कि एमडी कैट में कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसमें मार्क्स की या किसी किस्म की कोई लिमिट वगैरह होती है। तो देखिए मार्क्स की उसमें कोई लिमिट नहीं होती, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने चाहे जितने मर्जी नंबर लिए हो मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर में या एफएससी में, तो उसमें कोई शर्त नहीं रखी गई है। कोई भी स्टूडेंट एमडी कैट में प्योर हो सकता है, चाहे उसकी फर्स्ट ईयर में सप्ली क्यों ना हो। हाँ उसमें एज लिमिट थी लास्ट ईयर और वो भी बल्कि कम कर दी गई थी। गालबन 15 साल उसमें होती है कि मिनिमम आपकी 15 साल एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं होती है। ठीक है, विच मीन्स कि कोई भी स्टूडेंट एट एनी टाइम जो है वो एमडी कैट दे सकता है। ना मार्क्स की शर्त है, ना ही इसमें कोई मैक्सिमम एज लिमिट होती है। और एज लिमिट जो है वो ना सिर्फ एमडी कैट में अपीयर होने के वाले से बल्कि मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए भी कोई एज लिमिट नहीं होती है। और ना ही एमडी कैट में किसी किस्म की नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई रिस्ट्रिक्शन होती है। कोई भी स्टूडेंट जितनी मरतबा चाहे एमडी कैट का टेस्ट दे सकता है। इसके अलावा जो एमडी कैट के हवाले से कंफर्म अपडेट्स हैं तो उनमें शामिल है कि एमडी कैट का टेस्ट प्रोविंशियल लेवल पर कंडक्ट होगा। प्रोविंशियल एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज ये टेस्ट कंडक्ट करेंगी और ये टेस्ट पूरे पाकिस्तान में सिंगल डे पर कंडक्ट होगा और ये पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। प्लस इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। और टेस्ट फॉर्मेट के हवाले से अभी कंफ्यूजन है कि क्या उसमें से लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट माइनस किया जाता है या नहीं किया जाता, तो ये वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आप लोग लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट की तैयारी मत करें और अगर ये पार्ट बीच में से एलिमिनेट हो जाता है तो वेल एंड गुड। अदरवाइज अगर ये रिटेन रहता है तो रिमेनिंग टाइम में आप लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट की तैयारी कर सकते हैं। बाकी एमडी कैट के हवाले से अगर कोई फर्दर अपडेट आती है तो वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। और अगर आप एमडी कैट में कम मार्क्स लेने या फेल होने की जो सबसे बड़ी मेन 3 रीजंस हैं उनके हवाले से इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखें जिसमें बड़ी तफसील के साथ आपके साथ शेयर किया गया था कि एमडी कैट में फेलियर की बिगेस्ट 3 जो है वो रीजंस कौन सी हैं।